नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के संपूर्ण इतिहास के बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश सबसे पहले क्या था। तो हिमाचल को बनाया गया मुख्य आयुक्त प्रांत, चीफ कमिश्नर प्रोविंस। सबसे पहले हमारे हिमाचल को चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया था। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल को मुख्य आयुक्त प्रांत बनाया गया था। कब बनाया गया था दोस्तों? तो 15 अप्रैल 1948 को। और इसके जो प्रथम मुख्य आयुक्त थे, फर्स्ट चीफ कमिश्नर थे, वो थे NC मेहता। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, NC मेहता, तो इसे याद रखें। आगे है, जब हमारा हिमाचल मुख्य आयुक्त प्रांत बना था तब उसमें 4 जिले थे। कौन कौन से? एक था मंडी, एक था चंबा, सिरमौर और महासू। तो मंडी के अंडर आती थी 2 रियासतें, मंडी और सुकेत, और महासू के अंडर थी 26 रियासतें, और 2 रियासतें, एक ये और एक ये, चंबा और सिरमौर। तो महासू में थी 26 रियासतें, प्लस मंडी में थी 2 रियासतें, प्लस चंबा और सिरमौर को मिलाकर टोटल होती हैं 30 रियासतें। तो कहा जाता है ना कि छोटी बड़ी 30 रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, तो यही वो 30 रियासतें थी दोस्तों। तो आगे है, सुकेत का हिमाचल में मिलना। तो सुकेत रियासत जो है उसके जो राजा थे वो थे लक्ष्मण सेन। वो हिमाचल के साथ नहीं मिलना चाहते थे। तो इस बात की जानकारी जब पद्म सिंह को प्राप्त होती है तो वे सुकेत सत्याग्रह करते हैं, जो 18 फरवरी से लेकर 25 फरवरी 1948 तक चलता है, जिससे सुकेत को लक्ष्मण सेन को हिमाचल में मिलाना पड़ा। तो इसके जो फर्स्ट चीफ थे वो थे NC मेहता, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और उसके जो डिप्टी चीफ थे वो थे E पोंड्रल मून, और सेकंड चीफ भी यही थे। और जो थर्ड एंड लास्ट चीफ कमिश्नर वो थे भगवान सहाय। 1948 से 1951 तक हिमाचल एक मुख्य आयुक्त प्रांत ही रहा। आगे है 1951 से 1956 तक हिमाचल पार्ट C स्टेट बनकर रहा। तो अब हिमाचल को लीड जो कर रहे हैं, पहले होता था मुख्य आयुक्त, जो मैंने आपको नाम बताया NC मेहता। अब जो हिमाचल को लीड कर रहे हैं वो है लेफ्टिनेंट। तो हमारे इसका पहला लेफ्टिनेंट थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। कौन थे? मेजर जनरल हिम्मत सिंह। तो फिर उसके बाद 1952 में हुए इलेक्शन, 36 कितनी सीटों पर हुए थे? वो हुए थे 36 विधानसभा सीटों पर। 36 सीटों में से 24 सीटें कांग्रेस जीत गई थी, जिससे उनके ही पार्टी के आगे मुख्यमंत्री बने। तो फर्स्ट जो मुख्यमंत्री बने वो बने यशवंत सिंह परमार। कौन बने? यशवंत सिंह परमार। इन्होंने दोस्तों लगातार 3 बार ये CM बने हैं हिमाचल के। तो जो फर्स्ट सचिव बने, सेक्रेटरी बने, वो थे KL मेहता। कौन थे? KL मेहता। आगे है, हम जानते हैं कि तब हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल और जनसंख्या कितनी थी। तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का जो क्षेत्र था वो था 27,018 सेंटीमीटर स्क्वायर, और तब वहाँ पे जनसंख्या थी 9,80,000, तहसीलें थी 24 और उप तहसीलें थी 2। दोस्तों ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट है 1 जुलाई 1954। तो 1 जुलाई 1954 को हुआ क्या था? बिलासपुर, जो कि अब हमारे हिमाचल का ही एक जिला है, उसको हिमाचल में मिलाया गया था। तब उस समय उसके राजा कौन थे? आनंद चंद थे दोस्तों। आनंद चंद तब उनके राजा थे। तो अब बिलासपुर को मिलाने के बाद हिमाचल का क्षेत्रफल हुआ, जो देखो बिलासपुर का है 1168 किलोमीटर स्क्वायर, प्लस जो पहले हिमाचल का था बिलासपुर को मिलाने के पहले 27,018 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी टोटल हो गया 28,186 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। आगे है, बिलासपुर को मिलाने के बाद विधानसभा सीटें कितनी हो गई? 41 विधानसभा सीटें हो गई। आगे है, एक हुआ कमेटी का गठन। तो दोस्तों अभी एक
कमेटी का गठन हुआ दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट कमेटी है। इसका गठन हुआ था 1953 में। इस कमेटी का नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग। तो यह इस कमेटी का काम क्या था? तो यह कमेटी की स्थापना इसलिए की गई थी कि यह कमेटी देखेगी कि कौन सा स्टेट अच्छे से काम नहीं कर रहा है या वो अपने अस्तित्व को बनाने में सक्षम नहीं है, तो उसे दूसरे स्टेट में मर्ज कर दिया जाएगा, मतलब मिला दिया जाएगा। इस कमेटी का यह काम था। तो आगे है दोस्तों, इस कमेटी को संभाल कौन रहा था? तो इस कमेटी के ये कमेटी 1954 में आई थी हिमाचल में, और इसके जो हेड थे वो थे सैयद फैजल अली और एच.एन. कुरजरू और के.एम. परिकार इसके मेंबर थे। तो इस कमेटी ने छानबीन की और इन्हें वोट करने का अधिकार प्राप्त हुआ। इनमें से कुरजरू और परिकार जो है वो इन दोनों मेंबरों ने पंजाब की तरफ वोट कर दिया था, और जो हेड थे इसके सैयद फैजल अली, उन्होंने इस कमेटी के लिए एचपी को वोट किया था, जिसके कारण आज हिमाचल अस्तित्व में है। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1956 में प्रकाशित की थी। देख लीजिए दोस्तों कि इन सैयद फैजल अली का इतना बड़ा रोल है हमारे हिमाचल को बनाने में। अगर ये भी वोट पंजाब की तरफ कर देते तो आज हम पंजाब का हिस्सा होते। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब बाकी की जानकारी हम अगली वीडियो में देंगे।